मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम के साथ, मैडम प्रीति अग्रवाल के साथ आप सबका वर्ष 2023 में हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी साथ लेते हुए वर्ष 2023 का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। 2022 बीत गया। इसके पहले दिन के लिए मैंने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आप सबके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की थीं और मुझे उम्मीद है कि कम से कम पहले दिन तो वे शुभकामनाएं खूब फली फूली होंगी। पहले दिन का एहसास आपको डेफिनेटली कुछ अलग तरीके का मिला होगा। आज की सुबह के अखबार को उठा करके देखिए, हर जगह ये खबर पढ़ने को मिल रही है कि लोगों में एक अलग किस्म का उत्साह था। रेस्टोरेंट भरे हुए थे, जो भी थोड़े से घूमने देखने की जगह हैं वहां पैर धरने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। सड़कें जाम हो गई थी और फिर मनाली और उधर जो पर्यटन स्थल हैं जो थोड़े से फेमस हैं, वहां तो 5-5 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोगों को होटलों में जगह नहीं मिल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग जान रहे हैं कि ऐसा होगा। अगर हम जाएंगे तो हम जाम में फंस सकते हैं, होटल में जगह नहीं मिलेगी, ठंड में रात गुजारनी पड़ सकती है। इसके बावजूद वो जा रहे हैं, जानते हुए भी जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? आप भी अगर निकले होंगे तो इतना तो अंदाजा होगा कि आज उतना आसान नहीं होगा आना जाना। ट्रैफिक बहुत मिलेगा, जहां भी हम जाएंगे वहां भीड़ भी बहुत मिलेगी। इसके बावजूद क्या आप अपने को रोक पाए? आप गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी गए, लेकिन ज्यादातर लोग तो गए, तभी तो भीड़ बढ़ी। दूसरे दिन तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। दोस्तों, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? चलिए, पहली बात तो मैं यही मान लूं कि शुभकामनाएं फलीभूत हो रही हैं। हम सब ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं और पहले दिन तो शुभकामनाओं ने अपना रंग दिखाया है। फिर मुझे लगता है कि अगर पहले दिन रंग दिखा सकती है शुभकामनाएं, तो दूसरे दिन क्यों नहीं दिखा सकती? और अगर दूसरे दिन दिखा सकती हैं, तो तीसरे दिन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर तीसरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 365 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद फिर वर्ष 2024 आ जाएगा, वहां से फिर एक नई गिनती की शुरुआत हो जाएगी जो बिल्कुल इसी के समानांतर होगी। दोस्तों, क्या सच में मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तार्किक रूप से सोच करके देखिए कि जो घटना एक बार घटित हो सकती है वह दोबारा भी घटित हो सकती है, और अगर वो दोबारा भी घटित हो सकती है तो कितनी बार भी घटित हो सकती है। ऐसा ही होता है, जीवन में ऐसा ही होता है। और हम सब फिलहाल नएपन पर ही बातें कर रहे हैं। दोस्तों, कल जो भी आपके एहसास रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स रहे हैं, प्लीज उन पर थोड़ी देर बैठकर विचार कीजिए। थोड़ी देर इत्मीनान के साथ बैठिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को तो मैं ऐसा नहीं था। 31 दिसंबर की रात से आपने बदलाव महसूस करना शुरू किया। 31 दिसंबर की रात हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात के 12 बजे, ताकि तारीख बदल जाए। और जैसे ही 12 बजे पटाखे बजने लगे, कहीं कहीं बैंड की धुनें गूंजने लगी, लोग डांस करने लगे, जय जयकार करने लगे, हल्ला मचाने लगे, स्वागत करने लगे, ये सारी चीजें हुई। डेट बदलने के साथ ही डेट ही तो बदली थी, और क्या हुआ था? तो यहां हमें सोचना यह होगा कि फिर हमने ऐसा क्यों किया? क्या दूसरों को देख करके ही हमने ऐसा कर दिया क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें? नहीं, अगर यह भी निष्कर्ष निकलता है तो कोई गलत नहीं है। तो रोजाना आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग मिलते होंगे जो बड़े खुशनुमा रहते होंगे, एकदम तरोताजा दिखाई देते होंगे, बड़े उमंग का जीवन, उत्साह का जीवन जीते होंगे। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर दूसरों के करने पर ही हमने ये सब किया 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को, तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोग तो रोज मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब है कि हम एक अच्छे फॉलोअर्स बन करके ही नएपन के एहसास से लगातार अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? और दूसरे कारणों को देखिए, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वहां आपकी पकड़ में मुझे लगता है कि एक ही तथ्य मिलेगा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। वो ये है कि नहीं, खासकर जो 31 दिसंबर की जो रात थी उसके बारे में मेरे विचार बदल गए थे।
या जो 1 जनवरी थी उसके बारे में मैं कुछ और ही तरीके से सोचने लगा था। मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो देखिए ये मान करके चलता हूं कि पहले विचार पैदा होते हैं, फिर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। भले ही अब वो विचार बिल्कुल क्षण भर के लिए आया हो, हम उसे न पकड़ पाते हों, लेकिन पहले कोई ना कोई दिमाग में विचार आता है। उस विचार के अनुकूल फिर भावनाएं पैदा होने लगती हैं, फिर विचार उसी तरह से कट के अलग हो जाता है जैसे कि किसी ने हमारी पतंग काट दी हो, और हम भावनाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर हमारे सारे निर्णय भावनाओं के आधार पर होने लगते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, भावनाएं ही सब कुछ है, क्योंकि अब विचार तो याद नहीं आ रहा है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। वो आया, बिजली की तरह चमका और हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन उसकी चमक ने इतनी सारी भावनाओं की तरंगे पैदा कर दी। थोड़ा सा इस पर विचार करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कर सके तो हम अपने जीवन को